नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर वांटेड ए वास्ट एंड यूनाइटेड इंडिया। ब्रिटिश सरकार कभी भी एक एकता भरा राष्ट्र नहीं देखना चाहता था भारत को। टू कीप देयर इम्पेरियलिज्म इंटेक्ट दे ट्राइड टू डिवाइड द इंडियंस विद रेस्पेक्ट टू रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड रीजन। ब्रिटिश सरकार ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारतवासियों को धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्रीयता के आधार पर बांटने का हमेशा प्रयास किया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ऑल्सो ए बिग वेपन टू क्रिएट कम्युनल फीलिंग्स अमॉन्ग इंडियंस। और बंगाल विभाजन भी भारतीयों का जो एकता था उसको समाप्त करने का एक अच्छा सांप्रदायिक हथियार था। यानी कि बंगाल विभाजन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अच्छा हथियार था लोगों के बीच में, यानी कि भारतीयों के बीच में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ा के हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना, ताकि अच्छा से ब्रिटिश लोग रूल कर सके। To build a strong public opinion in favor of the partition of Bengal, Lord Curzon took a program of long trip in February 1904। और लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के पक्ष में, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के फेवर में सपोर्ट पाने के लिए फरवरी 1904 में ईस्ट बंगाल का भ्रमण किया। यानी कि उन्होंने एक जर्नी किया ताकि लोगों से मुलाकात कर सके और जितना हो सके पार्टीशन ऑफ बंगाल का बेनिफिट लोगों को बता के पार्टीशन ऑफ बंगाल के फेवर में सपोर्ट लॉर्ड कर्जन को मिल सके। इसलिए फरवरी 1904 में ईस्ट बंगाल में उन्होंने एक ट्रिप, एक जर्नी स्टार्ट की। In the places like Dhaka, Mymensingh, Chattogram, etc., he campaigned in favor of partition of Bengal, saying that it would benefit the Muslim people a lot। ढाका, मायमनसिंह, छत्तरग्राम और बहुत सारे जगहों पर लॉर्ड कर्जन ने कैंपेनिंग किया और लोगों को बताया कि किस तरह ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो मुस्लिम लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा। On 18th February 1904, he organized a big rally in Dhaka and called the Islamic people for standing यूनाइटेडली अगेंस्ट द हिंदूज। 18 फरवरी 1904 को लॉर्ड कर्जन ने ढाका में एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया और वहाँ पे लोगों को बताया, मुस्लिम लोगों को स्पेशली, कि आप लोग एकजुट होकर हिंदू के खिलाफ खड़ा हुई। विद द हेल्प ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान ही ट्राइड टू अप्रोच द मुस्लिम ऑफ बंगाल। और नवाब सलीमुल्लाह खान के हेल्प से, मदद से उन्होंने बंगाल के मुस्लिम लोगों से मुलाकात की। For this purpose he lent rupees 14 lakhs to नवाब with minimum interest। और नवाब सलीमुल्लाह खान को लॉर्ड कर्जन ने 14 लाख रुपीस लैंड किया, यानी कि उधार दी एक मिनिमम इंटरेस्ट में, यानी कि कम ब्याज लेके उन्होंने 14 लाख रुपीस नवाब सलीमुल्लाह खान को दिया था ताकि नवाब सलीमुल्लाह खान का सपोर्ट लॉर्ड कर्जन को मिल सके। He also promised to give special facility to the Islam landlord। और साथ ही लॉर्ड कर्जन ने यह भी प्रॉमिस किया था कि लॉर्ड कर्जन जितने भी इस्लाम लैंडलॉर्ड है उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। Many Muslim leaders welcomed this partition of Bengal। और बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने लॉर्ड कर्जन का जो पार्टीशन का डिसीजन था उसका समर्थन किया। The leaders who had belief in Lord Curzon thought that this proposal of 2 states would be able to fulfill the aspirations of the Muslim community। और बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को ऐसा लगा कि लॉर्ड कर्जन का जो डिसीजन है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, उससे मुस्लिम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दे हैड ऑल्सो देयर वेस्टेड इंटरेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन फॉर सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट। और मुस्लिम लोगों को सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट का जो बात था वो भी उन लोगों को अच्छा लगा। इन दिस वे द ब्रिटिश क्रिएटेड ए डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल मेंटेलिटी इन दी मुस्लिम्स। और इस तरह से ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दीवार पैदा करने की कोशिश की थी। Lord Minto became the Viceroy of India after Lord Curzon, and his declaration on 13th April 1906 indicated some special political gains to the Muslim citizen। और लॉर्ड कर्जन के बाद में लॉर्ड मिंटो इंडिया के वाइसरॉय बने और 13 अप्रैल 1906 को उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन किया और उन डिक्लेरेशनों से ऐसा लगा कि मुस्लिम सिटीजन को कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे। He made an official declaration of rules of administrative reform। और लॉर्ड मिंटो ने रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो रूल्स वगैरह थे उनको चेंज करने के लिए डिक्लेयर किया। आफ्टर दिस डिक्लेरेशन ए सेक्शन ऑफ मुस्लिम लीडर्स वेर यूनाइटेड टू डिस्कस ऑन हाउ द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वुड बी प्रोटेक्टेड इन द प्रोपोज्ड
रिफॉर्म्स रूल। और जब लॉर्ड मिंटो ने निर्णय लिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, यानी कि जो किसी भी एक राज्य को चलाने के लिए जितने भी सारे रूल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, तो कुछ मुस्लिम लीडर्स एकजुट हो ताकि वो लोग जान सके कि जो नए रिफॉर्म्स है, नए रूल्स जो है, उनसे मुस्लिम लोगों को किस तरह का बेनिफिट मिलेगा। डिस्कसिंग विद विलियम आर्कबोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, दे प्रिपेयर्ड ए पिटीशन। और कुछ मुस्लिम लीडर्स ने क्या किया, उस समय के जो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे विलियम आर्कबोल्ड, उनसे बातचीत करके एक पिटीशन उन लोगों ने रेडी किया। दे डिमांडेड ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इन द प्रोपोज्ड रिफॉर्म्स। कुछ मुस्लिम लीडर्स ने उस पिटीशन में डिमांड किया कि मुस्लिम लोगों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिलनी चाहिए। On 1st October 1906, under the leadership of Aga Khan, a representatives group consisting of 35 members submitted the petition to Lord Minto at Simla। और 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के लीडरशिप में 35 लोगों का एक कमेटी बना और उन लोगों ने मिलके एक पिटीशन जमा किया लॉर्ड मिंटो को शिमला में। द वाइसरॉय एश्योर्ड देम दैट द डिमांड्स वुड बी कंसिडर्ड। और लॉर्ड मिंटो ने, जो कि उस समय के वाइसरॉय थे, उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया कि उन लोगों का जितना भी डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। इन सच ए फेवरेबल इन्वायरमेंट ऑफ रॉयल ग्रेस, दे डीपली इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग ड्रीम इनटू रियलिटी। और इतना होने के बाद, पिटीशन देने के बाद, जब लॉर्ड मिंटो ने भी ये कहा कि उन लोगों का जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाएगा, तो उन लोगों ने, यानी कि मुस्लिम लोगों ने, उनका जो ड्रीम था उसको रियलिटी में बदलते हुए देखना स्टार्ट किया। ऑन 30 दिसंबर 1906 some educated Muslim leaders attended a meeting at ढाका पैलेस। और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम के कुछ एजुकेटेड लीडर्स ने ढाका पैलेस में एक मीटिंग अटेंड किया। दिस मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नवाब सलीमुल्लाह एंड वाज प्रेसाइडेड बाय नवाब बिकरुल मुल्क। और वो जो मीटिंग था वो ऑर्गेनाइज किया था नवाब सलीमुल्लाह ने और प्रेसाइडेड किया था नवाब बिकरुल मुल्क ने। In this historic session, a political organization named All India Muslim League was established। और उस मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नामक का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया। नवाब सलीमुल्लाह, who led the creation of Muslim League, declared the aims and objective of this newly formed political organization on that day itself। और उसी दिन, जिस दिन पार्टी बना, उसी दिन नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसको डिक्लेयर किया था। तो चलिए मुस्लिम लीग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या था उसको देखते हैं। टू इंक्रीज द सेंस ऑफ लॉयल्टी ऑफ द मुस्लिम पीपल टू ब्रिटिश। सबसे पहले था कि ब्रिटिश के प्रति वो लोग हमेशा क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, यानी कि फेथफुल रहेंगे। और नंबर बी, टू कीप अवेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम पीपल। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमेशा मुस्लिम पीपल का जो पॉलिटिकल राइट है और जो इंटरेस्ट है उसको याद दिलाना। नंबर सी में था टू क्रिएट द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम पीपल बाय रिमूविंग फीलिंग्स ऑफ बीइंग फ्राइटेंड, डिस्गस्टेड एंड टेरराइज्ड। और तीसरा था कि हमेशा मुस्लिम लोगों के बीच में एक यूनिटी बनाए रखना। वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मॉर्ली एक्सप्रेस्ड देयर सेटिस्फेक्शन विद द एक्टिविटीज ऑफ मुस्लिम लीग। लॉर्ड मिंटो, जो कि वाइसरॉय थे, और साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मॉर्ली, दोनों ही मुस्लिम लीग का जो एक्टिविटीज़ था उसके ऊपर वो लोग खुश थे, सेटिस्फाइड थे। दिस टू ब्रिटिश ऑफिशियल टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन एंड ओपिनियन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम फॉर पॉलिटिकल गेन। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ली ने हिंदू मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करके अपना बेनिफिट के लिए, यानी कि ब्रिटिश का बेनिफिट के लिए उन लोगों ने काम किया। लॉर्ड मिंटो ऑल्सो प्लान टू ब्रिंग द मॉडरेट ग्रुप ऑफ कांग्रेस क्लोज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। और लॉर्ड मिंटो ने बहुत कम समय पे कांग्रेस का जो मॉडरेट ग्रुप है उसको भी अपने ओर लाने का कोशिश किया। द मुस्लिम ओन सेपरेट इलेक्टोरेट थ्रू द इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909। और ब्रिटिश ने जिस तरह से मुस्लिम लोगों को प्रॉमिस किया था उसी के आधार पर मुस्लिम लोगों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909 के अनुसार। द मुस्लिम लीग emerged as an active political organization opponent to Indian National Congress to be able to represent the Indian Muslims। मुस्लिम लीग बहुत जल्द इंडियन कांग्रेस को टक्कर देने के लिए उसका अपोजिशन बन के खरा उतरा। They could easily win the political rights by taking the opportunity of loyalty of the British। और मुस्लिम लीग को बहुत सारा ब्रिटिश का सपोर्ट भी
मिला। दिस लीग सुन बिकेम ए बिग फोर्स टू वीकन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहुत जल्द इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक कमजोर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इन मार्च 1910 द हेड ऑफिस ऑफ मुस्लिम लीग वाज ट्रांसफर टू लखनऊ, और 1910 में मुस्लिम लीग का जो हेड ऑफिस था उसको ट्रांसफर करके लखनऊ बनाया गया। द मुस्लिम लीग कुड नॉट इन्फ्लुएंस एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन मुस्लिम लीग ने सोसाइटी के जितने भी वर्ग के लोग थे सभी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इट वॉज कन्फाइंड टू सम हाई क्लास conservative people, and when the proposal for partition of Bengal was repealed in 1911 the importance of Muslim League declined। यानी कि मुस्लिम लीग को सिर्फ समाज के जो उच्च वर्ग के यानी कि हाई क्लास के जो लोग थे उनका ही सपोर्ट मिला, सभी वर्ग के लोगों का जो समाज में रहते हैं उनका सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए जब 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करने का बात हुआ उस दौरान मुस्लिम लीग को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। After the demise of Salimullah in 1905, the conservative character of Muslim leagues went under the tremendous change। और 1905 में जब सलीमुल्लाह खान का निधन हुआ उसके बाद मुस्लिम लीग का इम्पोर्टेंस तेजी से गिरने लगा। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ आपने इस टॉपिक को समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।